बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी। सैयद हैदर जाफरी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और इसके अलावा कुरानिक जो आयात हैं उनके ऊपर रिसर्च की हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत वालेकुम से हैं? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ गए, भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया, भरपूर इस्तकबाल किया गया। उसके बाद फिर उन्हें ज़मानतें दी गई। मीनार पाकिस्तान जलसा भी कर लिया, लोगों को इकट्ठा भी कर लिया, भरपूर पैसे का जो है वो ज़िया कहें या पैसे का जो है वो इस उसका बेदरेग इस्तेमाल किया चलें, गया। उनका जलसा उनका पॉलिटिकल हक है, कामयाब हो ठीक गया। है। तो सज़ाएँ पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दी। तो क्या देख रहे हैं आप? चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार हो रही है उनकी। देखें, एनर्जी पैटर्न्स इस वक़्त इतने अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहे हैं कि 100% कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो है, एनर्जी पैटर्न्स जब बिहेव करते हैं तो उनका पैटर्न बदलता है, लेकिन उनका जो असलूब होता है या जो उनका जैसे जैसे आप कह लें कि असूल बदलते हैं, असूलों की किताब नहीं बदलती। सही। एनर्जी पैटर्न्स जिस तरह बिहेव करते हैं, जो उनका नेचुरल एक वे है, अभी तो अनएक्सपेक्टेडली बिहेव कर रहे हैं ना, कि उनको बिल्कुल। अनप्रेडिक्टेबली बिहेव कर रहे हैं। तो इस वक़्त तो उसको अगर हम दे देखें, क्योंकि एक ग्रहण जो है वो 14 को हुआ, दूसरा ग्रहण जो है ये 28 28 को आ रहा है। जो है वो आ गया है, बल्कि आज बिल्कुल। आज होगा। तो 28 का जो ग्रहण है, उसके असरात इतने ज़बरदस्त तरीके से पड़े और आम लोगों का ख़्याल है कि सूरज ग्रहण के असरात ज़्यादा होते हैं, जबकि चाँद ग्रहण के असरात इस बार सूरज ग्रहण से कुछ 5 गुना ज़्यादा अच्छा। पड़ रहे हैं। और ये सूरज ग्रहण के बाद के जो असल में मैं थोड़ी-सी एक चीज़ तमहीद के तौर पे बयान कर दूँ कि 14 को हुआ सूरज सूरज ग्रहण, ग्रहण। 28 को चाँद ग्रहण। तो दरमियान में ये जो शेक हैंड का पीरियड था, ये शेक हैंड का पीरियड अनप्रेडिक्टेबल तरीन था, ठीक है? सही। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो रही। सही। अल्लाह की मर्ज़ी, हम उसको मतलब ज़ाहिर-सी बात है, मैं इसको बिल्कुल। क्लेम भी नहीं करता। दूसरी बात ये है कि दूसरा फ़ेज़ जो शुरू हो रहा है 28 के बाद, सही। 28 से लेके 12 नवंबर तक, वो सही। इमोशनल है और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैसल्स की तरफ जा रही हैं। सही। उसमें ना सिर्फ़ कि इनलैंड बल्कि अब्रॉड दुनिया में जंगों में बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होने के चांसेज़ हैं। सही। उसमें दुनिया के बड़े-बड़े बॉर्डर्स में तनाव आने के चांसेज़ हैं। उसमें दुनिया की बड़ी जो है वो चीज़ें बदलने के चांसेज़ हैं। सही। तो अगर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर ये चीज़ें बदलेंगी तो हमारा जो नेशनल फ्रंट है उसके ऊपर भी तो इसके असरात बिल्कुल। आएँगे। बिल्कुल। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता जी। सही है। मुझे नहीं लगता कि वो यानी कि जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म, राह हमवार हो रही जो केसेस। मर्ज़ी हो जाए, अच्छा। जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक ठीक है। है। लेकिन ये है कि वो एनर्जी पैटर्न्स ठीक है फ़ेवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने वही अर्ज़ किया कि दूसरा ब बन रहा है 12 नवंबर। सही। 12 नवंबर के बाद से चीज़ें आपको जो है वो खुद ब खुद बड़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आएँगी, सही। सारे फ्रंट्स के ऊपर। और तीसरा फ़ेज़ इसका ग्रहण का ही फ़ेज़, क्योंकि इस ग्रहण के असरात 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक नहीं जा रहे। अच्छा। इस ग्रहण के जो है असरात वो जा रहे हैं 45 दिन तक। अच्छा, इसकी क्या वजह? इसकी थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट सही। बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये साल का आखिरी ग्रहण है सही। और जब साल का आखिरी ग्रहण है तो वो तीसरी चीज़ ये है कि ये इमोशनल लेवल के ऊपर जज़्बातियत की तरफ है। जज़्बातियत आती है तो गलत फ़ैसले होते हैं। बिल्कुल सही। इस वक़्त पूरी दुनिया की कंडीशन ये है कि वो तनाव भरी है, जंगें चल रही हैं। 23 जो है वो जंगों का साल है। आपने देखा कि 23 का एंड जो है उस जंगों की तरफ ले आया है। बिल्कुल। 24 साल ही कन्फ्रंटेशन का है अच्छा। और जब 24 के असरात शुरू हो रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ आगे चल के, मतलब फिर वो चीज़ें इंटरमिंगल हो जाएँगी। ठीक है। 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक एक ऐसा फ़ेज़ है जिसमें कन्फ्रंटेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल, नेशनल या इंटरनेशनल, नेशनल सही। दोनों। ठीक है। 12 नवंबर के बाद से 12 12 दिसंबर तक दिसंबर के बाद से लेके 12 नवंबर से 12 दिसंबर एक एक फ़ेज़, एक फेज़। 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, क्योंकि आखिरी 15 दिन जो साल के होते हैं, हुँ। उसमें अगले साल का असर आना शुरू हो जाता है, अच्छा। ठीक है? ठीक है। 2024 के आदाद बन रहे हैं 8, सही। 8 ज़ोहल का अदद है, 8 सही। कॉन्फ्रंटेशन का अदद है, 8 जो है वो बहुत औखा सा अदद है, ठीक सही है? हो गया।
तो 8 में होने वाले इलेक्शन भी को पुरसुकून नहीं होंगे। 2024 के अच्छा। इलेक्शन भी मुझे को बहुत पुरसुकून टाइप के कुछ नहीं नज़र आ रहा। सही, वो भी बहुत खतरनाक किस्म के होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई दबाव और रौला बहुत अच्छा खासा ठीक-ठाक सही। होगा। अब वापस आ जाते हैं कि जी ये जो प्रेडिक्शन जो आपको मैं दे रहा हूँ कि जो 28 अक्टूबर से 12 नवंबर 12 तक, नवंबर तक। इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है। एक्सपेक्टेड तो ये था कि सूरज ग्रहण जो है, ये जो हाइब्रिड सूरज ग्रहण लगा था, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स को और इंटरनेशनल रूलर्स को या नेशनल रूलर्स को भी अच्छा खासा दबाव में लाएगा। सही है। बाय चांस कह लें, कुदरत की मर्ज़ी से कह लें, कुछ चीज़ें बदली हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे। आपने देखा बिल्कुल, होगा कि बिल्कुल। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स को मसले बढ़ रहे हैं। जिस तरह अमेरिका ने ईरान को बड़ी खुली धमकी लगाई है कि वी धमकी। विल सी यू, ठीक है? बिल्कुल, और ईरान ने जो किया है, ईरान ने बिल्कुल। उनके बैरी बेड़े को जो है वो लॉक करके, जिस तरह हमने जो है वो भारत के वो भारत किया के था, बिल्कुल। जो है वो जहाँ पे उनके कमांडर इन कम चीफ थे, उनके टारगेट को लॉक करके तो फिर हमने जो है बिल्कुल, वो उसकी वीडियो उसकी वीडियो वीडियो और इसी तस्वीरें तरह जो है ईरान ने अमेरिकी बहरी बेड़े को बिल लॉक करके अपने मिसाइलों से तो वो वीडियो जारी की है, जारी जिसकी की। वजह से ये इसी दौरान ही हुआ है ना। जी, जी। तो ये कॉन्फ्रंट्रेशन जो है ये बढ़ रही है। बिल्कुल तो सही। जब इंटरनेशनल महाज़ों पे नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पुराना महाज़ जिसको वो हुँ, पूरे ज़ोर से टेकअप किए हुए बैठे हैं, उसमें भी कोई चीज़ें बदलेंगी। सही। और मुझे अगेन उसका फ़ायदा जो है, इस कॉन्फ्रंट्रेशन का फ़ायदा आईके को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने बार-बार एक बात की कि आईके को मदद आएगी पाकिस्तान के बाहर से, बाहर से ठीक आएगी। है। बाद औक़ात ये होता है, मैं बार-बार इस बात का कायल हूँ कि बाद औक़ात होता है कि शिकारी का तीर बाज़ को लगता है और चिड़िया की जान बच जाती है, बिल्कुल। ठीक है। इस वक़्त मुझे लगता है कुछ ऐसी सिचुएशन अच्छा, होगी। हाँ, उसमें देर लग सकती है, क्योंकि सही। इस वक़्त एनर्जी पैटर्न्स बिहेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबली। मैं ही बार-बार ये कहता था कि जी आईके की सज़ा जो है वो कुछ हफ्तों तक चलेगी, उसके बिल्कुल। बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी कैलकुलेशन थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चली तो 20-25 हफ्ते, म दिन हो मतलब 20-25 हफ्ते यानी 3-4 महीने से ज़्यादा बिल नहीं जाएगी। लेकिन अब जो कंडीशन है, ये हुँ, शायद लंबी हो जाए, अच्छा, लेकिन ये है कि आईके इज़ कमिंग आउट। अच्छा। इसके बावजूद लेकिन आईके की रिहाई का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। अब मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेंगी। सही। पीटीआई के गिर्द भी, बाकी चीज़ों के गिर्द भी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन होगी जैसे आग बुझते हुए ज़ोर लगाती है, एकदम अच्छा, भड़कती है। उसके बाद ये चीज़ें ऑटोमैटिकली ठीक बिल्कुल। हो जाएँगी। अभी टाइम है। ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जी सुबह हो जाएगा या 2 महीने बिल्कुल, बाद हो जाएगा या 3 महीने बाद हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। सही है। फरवरी 2024 बहुत अहम है। अच्छा, जनवरी-फरवरी 2024 इंतहाई अहम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में और पॉलिटिकल चीज़ों में। सही। फिर वापस नवाज़ शरीफ साहब की तरफ जो आपका क्वेश्चन है वहीं से शुरू करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को जो है मसाइल आ रहे हैं और अच्छा, अच्छे खासे मसाइल आएँगे। अभी 1 डेढ़ महीना 12 नवंबर तक तो उनको फ़ेवर वैसे ही मिल ठीक रही है, है, लक भी उनकी बेहतर है, चीज़ें भी ठीक है, बेहतर। 12 नवंबर से चीज़ें उनकी भी बदलेंगी, उनका ज़ायचा 12 नवंबर के बाद देखने वाला ठीक है। है। इसी हवाले से अगर हम दूसरी जो है वो बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी की बात कर जी, लें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी सेन वॉइसेस उठेंगी, अच्छा, जिसका आगाज़ आपने हो देख चुका लिया है। है, ठीक है? उसके अंदर जो उठने वाली सेन वॉइसेस हैं, वो मेन क़यादत को इस बात के ऊपर लाने में कामयाब हो जाएँगी, जो मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में जो है, वो कोई बड़े डिसीज़न किए जाएँ। सही। ज़रदारी साहब की हेल्थ जो है, वो इस वक़्त मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल, खतरे में नज़र आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब की हेल्थ मुझे खतरे में नज़र आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब की सिक्योरिटी मुझे खतरे में नज़र आ रही है। सही। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं को बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं कह सकता कि आने वाले बिल वक़्त में सिचुएशंस किस तरफ जाएँगी। हुँ, लेकिन
मुझे लगता है कि कोई रास्ते खुलेंगे अच्छा, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान ने तो बेहतर होना ही होना है। बिल्कुल सही 2 इंशाल्लाह। आइडेंटिटीज़ हैं जिसे हम हमेशा मिक्स करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी। बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल वक़्त जो है वो अभी फ़ौरी तौर पर ठीक नहीं हो रहा, उसमें टाइम लगेगा, सही। लेकिन हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह बेहतर देखेंगे दुनिया के जो है फ्रंट्स के ऊपर, और वो आपको 2024 के शुरू से नज़र आनी सही, शुरू हो जाएगी। 2024 के जनवरी-फरवरी यानी फर्स्ट क्वार्टर के ठीक है। अंदर-अंदर आपको पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की बेहतर चीज़ें होता नज़र बेहतर आएगा होती हुई नज़र इंशाल्लाह। आएँगी। लेकिन पाकिस्तानियों की मुश्किलात जो है वो उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक हो गया। अब नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से आपने कह दिया, नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है या बाहर चले जाएँगे? अभी चांसेस नहीं है बाहर जाने के भी, और अभी अच्छा, 12 चांसेस नवंबर के नहीं है, बाद हाँ, भी। अभी चांसेस नहीं है गिरफ्तारी के भी। फ़ौरी तौर ठीक पे तो है। मुझे नहीं नज़र आ रही। तो शहबाज़ शरीफ साहब को आप किधर देख रहे हैं? शहबाज़ शरीफ साहब का ज़ायचा जो है उसमें भी इस वक़्त थोड़ा डाउनफ़ॉल आया है, अच्छा, और शहबाज़ शरीफ साहब की, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नवाज़ शरीफ की हेल्थ, तो उनसे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं शहबाज़ साहब की हेल्थ के अच्छा, ऊपर। सही। क्योंकि इनकी हेल्थ जो है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि हुँ, बढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। एंड इट विल टेक टाइम, जब टाइम होगा तो फिर इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। मतलब अभी अल्लाह की देखें, असल कारसाज़ तो वाहिद और अल्लाह की बेशक, ज़ात है, ना हम ना कुछ। बेशक। हमारा काम है उसके बनाए हुए एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ना और उसके बारे में बात करना। बिल्कुल, अगर अल्लाह जो है वो हमें कुछ अता कर देता है तो उसकी मेहरबानी है, ना करेगा तो हमने क्या कर लेना बिल्कुल, है। बिल्कुल सही। अभी इस वक़्त जो सिचुएशंस हैं उसमें मुझे लगता है कि नए सियासी इत्तेहाद बन सकते हैं। अच्छा, नए सियासी इत्तेहाद बनने की चांसेस हैं। नई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने के सही। चांसेस हैं। लेकिन अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। नहीं 12 है, नवंबर के बाद वी वुड पिक्चर बी इन अ क्लियर होगी। बेटर पोज़ीशन टू टेल यू कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सही हो गया। मरियम नवाज़ को क्या देख रहे हैं आप? चौथी मर्तबा आप कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। मरियम ही नहीं है। मरियम भी नहीं है, मैं डिप्टी हुँ, प्राइम मिनिस्टर समझ रहा हूँ कैसे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगी। सर मुझे नहीं सीएम लगता। पंजाब भी नहीं है। सीएम के चांस भी नहीं है। हमज़ा का जो है ना वो सियारा हमज़ा का जो ज़ोडिक साइन है ना, या हमज़ा का हुँ, जो हुँ। चार्ट है वो मज़बूत हो रहा है। लेकिन मरियम साहिबा का मुझे उस तरह मज़बूत होते हुए नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सीएम के अच्छा, तो हमज़ा के भी चांस नहीं है, ठीक लेकिन है, हमज़ा साहब जो हैं वो अच्छी जो है वो सपोर्ट लेने में शायद कामयाब हो सही, सकते हैं। ठीक है, हमज़ा के ज़ायचा मज़बूत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन सीएम बनते नहीं देख रहे उसे आप। सीएम नहीं। ठीक हो गया। हुँ। उसके बाद जनाब आप ये बताएँ कि इमरान खान की जो सिस्टर हैं अलीमा खान, वो आजकल मंज़र-ए-आम पर हैं और बुशरा बीबी मंज़र-ए-आम से गायब हैं। अलीमा साहिबा का ज़ायचा मैंने जो है वो बहुत तफ़सील से नहीं देखा। एक सही आध है, बार देखा है, मुझे उसका ठीक है। आइडिया नहीं। हाँ, बुशरा बीबी का ज़ायचा मैंने देखा। तो बुशरा बीबी जो है वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, जो ठीक है। र्यूमर्स हैं कि जी वो तो इमरान खान का घर खराब होगा, मुझे नहीं लगता। हुँ, बुशरा बीबी जो हैं वो इस वक़्त एक्टिव पॉलिटिक्स से पर्पसली पीछे हुई हैं। सही, इसका जो है ना असर पॉज़िटिव होगा आईके पे भी और बाकी चीज़ों पे भी। सही है, मुझे नहीं लगता कि उस उनके पीछे हटने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। बाकी रह गया कि अगर ये परसेप्शन है कि पीटीआई कोई उनकी का जो है आईके की बहनें या कोई आगे आएँगी या वो सँभाल लेंगी इंतज़ामी बिल्कुल। ओहदे, तो उसका भी मुझे चांस कम बस लग जस्ट सपोर्ट कर रहा रहे हैं है। अपने हाँ, भाई को, ठीक है, बिल्कुल, और ज़ाहिर-सी उनका बात हक है भी जी हक ना। भी है उनका और लेकिन मुझे अगर ये अगर आप ये कहें कि जी वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है बिल्कुल टेक ओवर कर वो लेंगे जैसे। पीटीआई की अद्दी बनेंगी, तो वो पीटीआई की अद्दी नहीं बनती। सही हो गया, अद्दी एक ही है दुनिया में। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये बताएँ जी कि हुँ, इमरान खान का साइफ़र वाला मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तफ़सीली फ़ैसला है, उसमें समझ लें कि उन्होंने सज़ा सुना दी है साइफ़र में। जबकि उनकी हुँ। दरख़्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, उसकी सज़ा के हवाले से, उसके ट्रायल के हवाले से और उसकी ज़मानत होने के हवाले से। वुकला जो हैं पीटीआई के उसके इमरान खान के, वो कह रहे हैं कि जी हमें अदम एतमाद है आमिर फारूक साहब पर। सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ मिलता दिखाई दे रहा है आपको? देखें, आईके को रिलीफ़ तो बहरहाल मिलेगा। अच्छा, फ़ौरी चांसेस मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मुझे बिल्कुल। नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक दफ़ा मैंने ज़िक्र किया था आमिर फ़ारूक साहब के ज़ायचे का और आईके के केस का, पहले अच्छा, किसी वीडियो में मैंने बड़ी ठीक है, तफ़सील से ज़िक्र किया ठीक था। है। आमिर फ़ारूक साहब का ज़ायचा मैंने बड़ी
तेज़ी से, बड़ी मतलब तफ़सील से देखा है अच्छा, ठीक और है, फ्रीक्वेंटली देखा है। ठीक है। क्योंकि उन दिनों में जब ये केसेस थे तो मुझे काफ़ी लोग सवाल कर रहे बिल्कुल, थे। रिसेंटली मैंने को 8 एक दिन पहले सही, आमिर फ़ारूक साहब का जायज़ा देखा है। तो 8 एक दिन में ख़ैर बहुत सारी चीज़ें बदली तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आमिर फ़ारूक साहब की जो इमेज है, वो तो बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ जा रही है। जा रही है, बिल्कुल। और आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले भी को बहुत ज़्यादा बड़ा डेंट शायद नहीं डाल सकेंगे। अच्छा, और आमिर फ़ारूक साहब के जो फ़ैसले हैं, वो उनके किसी आने वाले वक़्त में किसी बड़े ओहदे पे आते हुए भी वो नज़र नहीं आ रहे। सही, सुप्रीम कोर्ट में या कहीं अच्छा, और, या ठीक मुझे है। मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि वो किसी को बहुत बड़े ओहदे पे या रिटायरमेंट के बाद ही किसी और बड़े अच्छा, ओहदे के ठीक ऊपर है, जो है, जैसे अमूमन जजेस की तकर्री होती है, मुझे आमिर फ़ारूक साहब के ज़ायचे में वो भी नहीं नज़र आया। ठीक हो गया सर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी। ठीक है, अभी अनप्रेडिक्टेबल माहौल है, अभी सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल चल रही हैं। बिल्कुल सही। अभी भी उस सवाल पे वापस आते हैं कि मुझे आईके को बाकायदा सज़ा होते 14 साल की या फांसी की हाँ, सज़ा होते नहीं जी, सज़ा होते मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर ठीक है, सज़ा अगर हो भी जिसके मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 20% से भी कम चांस है। सही, 17-18% चांस ठीक है। हो गया, पहले 15% थे, अब ज़रा थोड़े से ठीक है, कैलकुलेशन में बढ़े हैं। ठीक है, तो 20% से बहरहाल नीचे हैं। 20% बहरहाल होता तो जो है 5वां हिस्सा है। कुछ भी उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। हो सकता लेकिन 20% से कम है कि उनके अगर सज़ा हो, तो उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। मुझे अच्छा, वो भी नहीं नज़र आ रहा। सही, तो कोई ना कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर आएँगी और चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरफ जाएँगी इंशाअल्लाह बिल्कुल ताला। सही इंशाल्लाह। शेख रशीद साहब को किधर देख रहे हैं? शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू भी दे दिया, तो बरी-उज़िम्मा हो गए। आज अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि मुझे सीपीओ पिंडी जो हैं ये ज़िम्मेदार हैं, पिंडी की पुलिस जो है वो ज़िम्मेदार है, नाम किसी और का लगा दिया कि मैं इनको अल्लाह के वास्ते माफ़ करता हूँ। तो वो दरख़्वास्त उनकी निपट गई। तो उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बातें तो उन्होंने शेख इंटरव्यू में इमरान खान के हक़ में की हैं और उन्होंने एक बात जो की है वो ये की है कि जी मैं आर्मी चीफ़ से मैं मुलाकात करूँगा तो उनसे जब भी मुलाकात होगी तो उनसे ये कहूँगा कि जितने लोग 9 मई के हैं वाक़ई में उन्हें माफ़ कर दें। शेख रशीद साहब जो हैं वो ये तो नहीं है कि बिल्कुल अपनी सियासत से आउट हो आउट जाए। ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएँ या बिल्कुल हट जाएँ, वो नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन शेख रशीद साहब के आदात इस वक़्त भी कोई बड़ी, बहुत बड़ी कोई या कोई अच्छी पोस्ट, जैसे वो वज़ीर दाखिला रहे हैं, बिल्कुल, उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे। ठीक है। अब जो है वो शायद वो इंटीरियर मिनिस्ट्री या कोई और ऐसी पोस्ट मुझे फ़िलहाल अगले कोई काफ़ी साल तक नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हुँ। यानी कि जो इलेक्शन होने वाले हैं अब 2024 के मुझे अंदर उस उस इलेक्शन में भी हाँ, जीत सकते हैं जीत लेकिन सकते हैं। मिनिस्ट्री नहीं ले सकते। मिनिस्ट्री के चांस मुझे थोड़े लग रहे हैं। अच्छा, तो अगर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत हुई तो फिर मिनिस्ट्री मिलेगी? फिर भी नहीं मिलेगी? चांस थोड़े हैं सर, चांस चांस थोड़े थोड़े का हैं। मतलब जो है इनकार नहीं होता। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बन भी जाएगी तब भी मुझे लगता है सही, कि कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री या कोई बहुत की ठीक है, पोस्ट वो जो नहीं है मिल सकेगा। वो उसके चांस थोड़े हैं। चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी परवेज़ डट के इलाही खड़े हैं अभी तक। चौधरी परवेज़ इलाही का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है सही, और मुझे चौधरी परवेज़ इलाही से भी ज़्यादा मज़बूत जो ज़ायचा नज़र आ रहा है वो मूनस इलाही का है। ठीक हो गया। वो मूनस इलाही का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले वक़्त में चौधरी परवेज़ इलाही और मूनस इलाही जो है, हुँ, हुँ। ये किसी अच्छी पोस्ट पे नज़र आ रहे हैं मुझे। परवेज़ इलाही साहब की हेल्थ जो है उसके ऊपर मैं अगेन ठीक है, मुझे लग रहा है कि हेल्थ के ऊपर कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले अभी नहीं, अब आने अभी वाले नहीं, को 8-10 महीनों में, ठीक है, 1 साल में बिल्कुल मूनस सही। इलाही अच्छी पोस्ट पे होगा, चौधरी साहब को रिप्लेस करें और अच्छी पोस्ट पे आ जाएँ। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके वेलकम टाइम सर। का। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। सैयद हैदर जाफ़री साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो हैं हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे और जल्द होंगे और पाकिस्तानियों के हालात जो हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फ़रमाए, मुल्क पाकिस्तान को जो है वो अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।